नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी तक में बात आज एक ऐसे आईपीएस ऑफिसर की जिसकी जांच पहले से ही चल रही है और जांच के दौरान एक एक करके ऐसा खुलासा सामने आ रहा है जो पूरे विभाग के लिए शर्मसार करने वाला है। इन आईपीएस ऑफिसर को किसी एक मामले में निलंबित किया गया, लेकिन जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ना शुरू हुआ उससे पता चला कि ये आईपीएस ऑफिसर लगातार भ्रष्टाचार में लिप्त है। दरअसल यूपी में आईपीएस वैभव कृष्णा ने शासन को एक रिपोर्ट भेजी जिसमें 5 आईपीएस ऑफिसर्स के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतें थी। उस वक्त धीरे धीरे जांच चलती रही, लेकिन जैसे जांच आगे बढ़ी उसमें पता चला कि 3 आईपीएस ऑफिसर्स बहुत ज्यादा किसी मामले में लिप्त नहीं है, लेकिन 2 आईपीएस ऑफिसर्स हिमांशु कुमार और अजय पाल, दोनों ही आईपीएस ऑफिसर भ्रष्टाचार में बुरी तरह से लिप्त हैं। इसी के चलते जांच आगे बढ़ाई गई। शिकायत मिलने के बाद शुरुआती जांच के बाद सरकार ने दोनों ही आईपीएस ऑफिसर को पदों से हटाकर उन्हें निलंबित कर दिया गया और जांच आगे बढ़ी, जिसमें पता चला कि आईपीएस हिमांशु कुमार कई और दूसरे मामलों में तमाम दलालों के साथ मिले हुए हैं और मामलों की सेटिंग के नाम पर मीटिंग्स कर रहे हैं। उनकी कॉल रिकॉर्ड से यह भी पता चला कि पहले ही इस मामले में गिरफ्तार हो चुके कई दलालों को उनसे लगातार संपर्क में थे। जांच कर रही टीम को आईपीएस हिमांशु कुमार और एक दलाल की रिकॉर्डिंग भी मिली है जिसमें वो किसी मामले की डीलिंग करते हुए दिख रहे हैं। उसके बीच करीब 50 बार से ज्यादा फोन पर बात हुई और इसके अलावा लखनऊ के फन मॉल में भी लोगों की मुलाकातें हुई, जिसमें ट्रांसफर पोस्टिंग के खेल से लेकर दूसरे भ्रष्टाचार के मामलों में पता चलता है कि कैसे हिमांशु कुमार दलालों के संपर्क में थे और लगातार उनसे व्हाट्सएप और कॉल और मैसेजेस के जरिए बात कर रहे थे। अब ये जब सारे सबूत जांच टीम के सामने आए हैं तो हिमांशु कुमार का कहना यह है कि उस वक्त वो जीआरपी में प्रयागराज में तैनात थे। हो सकता है कि ये लोग रेलवे टिकट की बुकिंग और दूसरे कामों के लिए उनको लगातार फोन करते हों, लेकिन सबूत बताते हैं कि इन दलालों के संपर्क में हिमांशु कुमार लगातार थे और कई ऐसे अनैतिक काम किए जिनकी इजाजत कानून नहीं देता। आईपीएस हिमांशु कुमार और आईपीएस अजय पाल शर्मा की कॉल रिकॉर्ड से कई ऐसे लोगों के नंबर मिले हैं जो कि अपराधी प्रवृत्ति के हैं, जिनके खिलाफ पहले से ही मुकदमे दर्ज हैं और जांच चल रही है। उन बारे में अभी तक इन लोगों ने कोई सफाई नहीं दी है, जबकि इस पूरे मामले में गठित की गई विशेष जांच टीम ने इन लोगों से लगातार पूछताछ की है। सूत्र ये भी बताते हैं कि ये दोनों ही अपनी बातों से बार बार मुकर रहे हैं और कई चीजें छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि जांचकर्ताओं को अब तक ये पता चल चुका है कि कई और स्रोतों से इन्होंने गलत तरीके से तमाम पैसे कमाए हैं, जिसमें दलालों की मिलीभगत भी शामिल है। जांच में यह भी पता चला है कि अपनी तैनाती के दौरान कई जिलों में रहते हुए इन लोगों ने तरह तरह के भ्रष्टाचार किए, जिसमें अवैध उगाही से लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग के खेल और दूसरे भ्रष्टाचार शामिल हैं। अब जांच टीम एक एक चीज को सामने ला रही है जिससे इनके खिलाफ रिपोर्ट बनाकर शासन को भेजी जा सके और इन पर एक्शन लिया जा सके। बहरहाल योगी सरकार में कई आईपीएस ऑफिसर भ्रष्टाचार के मामले में जांच के घेरे में हैं। केवल हिमांशु कुमार या अजय पाल शर्मा ही नहीं, कई ऐसे ऑफिसर हैं जिन्होंने खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाई, जिसमें पशुपालन विभाग में हुए घोटाले के लोग भी शामिल हैं। इन सभी लोगों की जांच चल रही है और सरकार का कहना यह है कि इन लोगों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। अगर जरूरत पड़ी तो इन लोगों के निलंबन, गिरफ्तारी से लेकर के बर्खास्त करने की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिस तरह से आईपीएस ऑफिसर जैसे ओहदे वाले अफसर एक एक करके सामने भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जा रहे हैं, वो बेहद चिंता की बात है। तो यूपी में आईपीएस ऑफिसर्स के भ्रष्टाचार में लिप्त होने पर यह थी यूपी तक की खास पेशकश। प्रदेश की बाकी ताज़ा और बेहतरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। मुझे दीजिए इजाजत, आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।